संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आज तिसऱ्या दिवशीही नीट पेपरफुटी आणि त्याच्याशी निगडित मुद्द्यांचे पडसाद उमटले। विरोधकांच्या गदारोळामुळे दोन्ही सदनांचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करावं लागलं। नीट पेपरफुटी प्रकरणी सरकार चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार असून देशातील युवकांच्या भविष्यासाठी सर्वांनी मिळून सकारात्मक चर्चा करावी अशी सरकारची इच्छा असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितलं। ही चर्चा नियमाला धरून होणं अपेक्षित आहे। चर्चा कधी होणार, तिचा कालावधी किती असेल आणि ती कोणत्या नियमांतर्गत घेतली जाईल याचा निर्णय अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांशी चर्चा करून घ्यावा असं रिजिजू यांनी सांगितलं। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। सरकार चर्चेला तयार आहे, त्यामुळे विरोधकांनी गदारोळ न करता सहकार्य करावं असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितलं। सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। काँग्रेसचे खासदार वेणुगोपाल आणि सपाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी नीट पेपर फुटीचा मुद्दा लावून धरला। तत्पूर्वी लोकसभेत कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास पुकारण्यात आला, मात्र स्थगन प्रस्ताव नाकारल्यामुळे विरोधकांनी गदारोळ करायला सुरुवात केली। त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज पहिल्यांदा दुपारी 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करावं लागलं। राज्यसभेतही याच मुद्द्यावरून गदारोळ झाला, त्यामुळे राज्यसभेतही कामकाज 2 वाजेपर्यंत तहकूब करावं लागलं। भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील कालचा